नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बनारस के गदोलिया चौराहे पर, जहां आने वाले चुनाव के बारे में यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मतदान में इस बार कौन जीत के यहाँ से आने वाला है और किन किन मुद्दों पे यहाँ राजनीति होने वाली है। यहाँ की जो आम जनता है उनसे यहाँ के सभी मुद्दों पे उनकी राय लेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी यहाँ से सांसद चुन के आएंगे या फिर इस बार उनका पत्ता कट सकता है। किसका माहौल नजर आता है? हाँ? किसका माहौल नजर आता है ठीक है माहौल। चुनाव में? हाँ ठीक है, मोदी सही चुनाव करें। मोदी जी जीत जाएंगे? हाँ जी जाएंगे। क्या कारण? काम कई बढ़िया करे हैं, बढ़िया काम करे हैं। बनारस के अंदर जब से आए तब से बहुत पहुँचते करे। क्या क्या काम किए, कुछ बताइए। यहाँ बनारस बनारस के लिए हर चीज़ काम सही किए हैं। दोनों काम में रोड से लेके मंदिर से लेके सब काम बढ़िया है। जो मंदिर बना है उसके बाद से यहाँ क्या क्या परिवर्तन है? लोगों को रोजगार मिला, किस तरीके से? बढ़िया परिवर्तन है यहाँ पर, बढ़िया परिवर्तन करे जब से हुई। आप पहले से यहीं रहते हैं? हाँ पहले से, आज 20 साल से ही है। आपकी जो आय है उसमें कितना फर्क है? बहुत उससे पहले से अब से बहुत फर्क है। मंदिर बनने से पहले कितना कमा लेते थे दिन का? कमाई अगर ये टोटो वोटो चल रहा है, कमाई मंदिर के होले से हम कमाई करती है। इसका उनके कमाई गरीबन के जितने ना हुआ। और अब कमाई उतना मर गया है उनका कमाई पहले से मर गया है, पहले से कम हुई है। हाँ टोटो वाले चल दिए हैं, हर चीज़ चल दिए, तब रिक्शा उनके कौन कमाई रह गया है बताइए। मजदूर वाले तो यही तो खुद मर रहे हैं रोड पर। मतलब नुकसान हुआ आपको? हाँ हम के नुकसान है उनके। इनमें देखिए भीड़ भक्कर में कहाँ हर रोड रोक गया है, कहाँ से मिलेगा बताइए गरीब। लेकिन भीड़ तो इतनी बड़ी है, फिर आय में कमी कैसे? नहीं सही नहीं है भीड़। आप लोगों के पास नहीं आते? हाँ आप लोगों के पास नहीं आते जो रिक्शा वगैरह उन पे जाना पसंद करते हैं? पसंद रिक्शा वाले के कहाँ, रिक्शा वाले के खुद पेट मार दिए। अब तो टोटो टेम्पू चले थे, रिक्शा वाला कहाँ गरीब आदमी नहीं लेके जाएंगे। हाँ गरीब आदमी तो यही टट्टा रहे हैं, ये रोड पर वो रोड पर, वो रोड पर ये रोड पर भाग रहे हैं। हाँ रिक्शा वाले के तो पहले ही से शुरू से एकदम गरीब आदमी है। वो तो महा गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, पैसा वाला नहीं चलाते हैं। महा गरीब आदमी है, जगह पेट जलेगा वो रोड पर ठहरेगा ना, तो पेट के लिए सब आदमी कर रहे हैं। 8 परिवार के जिया मतलब क्या भूखन आदमी मरत हुआ कि कैसे चली, कैसे पेट रख चला। तो जनता इतनी आती है, आपसे नहीं करवाती? आपके देखिए ना, यहाँ से आप पब्लिक है, कितना पब्लिक है। वो रिक्शा पे बैठे हैं, रिक्शा ताक रहे हैं कि नहीं ताक रहे हैं, बस टहर रहे हैं पैदल। सब मंदिर में आए टहर रहे हैं पैदल, रिक्शा पे बैठ रहे हैं। देख लिए कि कितना रिक्शा वाले का हालत है। क्या कारण नजर आता है, क्यों नहीं बैठ रहे रिक्शा में? क्या कारण की क्यों बताएं कि कारण है? रिक्शा वाले के बैठ नहीं पाओगे कि गरीब आदमी के तो अपने में टहर रहे हैं, जा रहे हैं, देखते हैं। और हम तो यही तो समझ में आते हैं। बाकी यही में पेट के लिए आदमी अपन घूम रहे हैं, टहर रहे हैं। यहाँ से इतना टाइम तो आप यहाँ से गदौलिया चौराहे पर बतिया सकते हैं, इतना टाइम यहाँ रोकते नहीं देते हैं। हाँ 4 घंटे मार देते हैं, हवा भी खोल देते हैं। हाँ इतना परेशानी होती है रिक्शा वाले की। इतना समय आपको मिल गया बतियाने के लिए। हाँ आप आगे बढ़िए। कौन से मुद्दे यहाँ नजर आते हैं? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ने कौन से काम करवाए जिस कारण आपको लग रहा है वो जीतेगी? बस देख ही रहे हैं आपने क्या काम किया है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे? अरे सबसे अच्छा देख लिए विश्वनाथ जी कॉरिडोर देख लीजिए, कॉरिडोर बनवाया, लाइट बत्ती लगवाया, और क्या। तो कॉरिडोर बनने के बाद आपकी आय में कुछ फर्क आया? बिल्कुल फर्क आया, हम लोग का पेट चल रहा है। पहले कितना कमाते थे? अरे पहले 200-300 कमाते थे, अब दिन का? हाँ अब बाजार चलता है, 700 कमाते हैं, 800 कमाते हैं, 1000 भी हो जाता है, 500 भी हो जाता है। तो पहले से ज्यादा फायदा नजर आ रहा है? बहुत सी नजर आ रहा है। क्या दिनचर्या रहती है यहाँ? कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? सुबह 10 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। आज जल्दी आ गए? बिल्कुल। तो ये मोदी सरकार के आने के बाद ही हुआ है ऐसा? जी आपके साथी तो बता रहे हैं कि आय में कुछ कमी आई है। कोई कमी नहीं आया, जो कर रहा है वो मूर्ख है। अच्छा, मतलब फायदा ही दिखता है आपको? बिल्कुल फायदा है। किसका माहौल नजर आ रहा है चुनाव में? अरे हम लोग अपना आदमी है जो कि कांग्रेस के आदमी है। क्या? कांग्रेस। हाँ तो बताइए किसका माहौल नजर आ रहा है? इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का गठबंधन है वो जीतेगा या फिर नरेंद्र मोदी यहाँ से जीत के आएंगे? नरेंद्र मोदी जी नहीं, अब कांग्रेस जीतेगा।
कांग्रेस जीतेगी? हाँ। यहीं से या पूरे देश में? अब यहाँ से अपने माहौल बता रहे हैं, अब पूरे देश हम क्या बताएं। यहाँ का माहौल बता रहे हैं। हाँ जो अजय राय जी हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, वो जीतते नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, वही बात, जो कांग्रेस जीतेगा वही सही है ना, उनका माहौल सही है ना। क्या कारण नजर आता है? बीजेपी ने अपनी सरकार में अपने कार्यकाल में काम नहीं करवाए। क्या काम है, महंगाई बढ़ रहा है, क्या कराएगी, महंगाई हो रहा है, बताइए, खेले में सब बाहर जी नहीं रहे, बताइए कैसे महंगाई चलेगी। महंगाई के कारण? हाँ महंगाई के कारण? हाँ, और क्या, गैमा जीने नहीं दे रहा है। आपके साथ के कुछ लोग बता रहे थे कि जब से कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनने के बाद आपकी आय में काफी वृद्धि हुई है, पहले से ज्यादा पैसा कमाने लग गए, फिर क्या दिक्कत नजर आती है? जो कि कमाते हैं उतना यहाँ परेशानी बहुत लोग को होती है ना, परेशानी बहुत होती है हम लोग को ना, यहाँ कोई जीने नहीं देता है, अपना कमाने खाने प्रॉब्लम कर देते हैं, पुलिस वाले इधर उधर भगाते रहते हैं, क्या परेशानी है हम लोग को, बहुत परेशानी है हम लोग को। और क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी बस एक है, यहाँ से भगा रहे हैं, ढकेल रहे हैं, भगा रहे हैं, जीने नहीं दे रहा है, मेहनत से कमा रहे हैं तो भी नहीं जी रहे हैं चल से। यहाँ खड़े नहीं रहने देते? नहीं खड़े नहीं, रसोई भगा लगते हैं, दो कुंदर लगा के भगाने लगेंगे भी। कौन? ऑटो वाले, जो रिक्शा वाले हैं वो लोग? नहीं, तो पुलिस वाले भगाते हैं, पुलिस वाले भगाते हैं। हवा खोल देते हैं, पंचर कर देते हैं, सुविधा खोल देते हैं, परेशानी यही बहुत हो जाती है, यही सब लोग परेशान है, इन सब चीजों से परेशान है, इस कारण कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हाँ। तो कॉरिडोर बनने के बाद और नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ फर्क आया? नहीं आया तो बहुत आया है, आने की कमी नहीं है, मगर यही खाली जो यही प्रॉब्लम है कि जो कि हम लोग जीने नहीं दे रहा, भगा देते हैं, बस यही प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस। थैंक यू। किसका माहौल नजर आता है इस बार? भैया वो देखिए 4 तारीख को पता चलेगा, दोनों पार्टी टक्कर दे रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों टक्कर में। जनता से बातचीत की, जनता तो बीजेपी का ही माहौल बता रही है। भैया देखिए क्या है ना, काम हुआ है तो लोग खुश हैं, ये है ना डेवलपमेंट हुआ है बनारस में, साफ सफाई हो गया, टूरिज्म बढ़ गया है, हर चीज़, तो अब इसलिए बीजेपी का देखिए सपोर्ट तो लोग करेंगे। अब लोगों का रोजगार मिल रहा है थोड़ा बहुत, जो नहीं काम करता है कि हाँ अगर कुछ भी खाने पीने खोल लिया, व्हील चेयर चला रहा, उसको भी खाली नहीं जा रहा है, वो ये हो रहा है। सब कमा रहे हैं। क्या क्या कार्य किए नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में? भैया देखिए कार तो बहुत हुआ है, अब साफ सफाई हो गया, टूरिज्म यहाँ पे पहले क्या था, कुछ नहीं था, अब लोग आ रहे हैं, अब घाटों पे चल रही, सुरक्षा मिल रहा है लेडीज़ को, हर चीज़, ये सब हो रहा है ना भैया। इन सब चीज़ों के कारण आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का माहौल ज़्यादा तगड़ा है? भैया जो लेडीज़ पहले घाट पर नहीं जाती पाती थी रात में, अब तो जब से योगी जी की सरकार लगा तो आदमी खुलेआम घूमते हैं, ये वो वाली प्रसाद वाली ये। यहाँ कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? नहीं ऐसा कोई, किसी तरीके के कोई मुद्दे नजर आते हैं जिन पे बीजेपी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? बस यहाँ पर टॉयलेट का, लेडीज़ का थोड़ा तो लेडीज़ टॉयलेट नहीं है, बाकी तो सब है। तो लेडीज टॉयलेट की दिक्कत जी है। भैया हम लोग को, यात्री लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और जैसे माता जी बैठी है पूछेंगे, बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, मेहमान है हमारे पास, लेडीज़ टॉयलेट नहीं है यहाँ, बाकी तो सभी है ये। जब से कॉरिडोर यहाँ बना है इसके बाद से क्या क्या फर्क आया? वही है भैया, टूरिज्म वगैरह बहुत बढ़ गए हैं। जैसे आपकी बात करें तो पहले आपकी आय कितनी थी, अब आय में कितना फर्क देश की है? जानकारी हम नहीं दे सकते। नहीं, एक ऐसे रफ आइडिया बता दीजिए, पूरी एकदम एग्जैक्ट थोड़ी पूछ नहीं रहा हूँ। तब भी बढ़ी है भैया, थोड़ा बहुत, पहले से बढ़ी है। जी थोड़ा बहुत तो बढ़ी है। आपको क्या मुद्दे नजर आते हैं? जी आपको क्या मुद्दे नजर आते हैं, किसका माहौल लगता है? यहीं से हो ना आप? हम वैसे तो इलाहाबाद से हैं, बट मेरा आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, तो मेरे हिसाब से भाजपा के अलावा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कोई और है नहीं, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके का कार्य किया है यहाँ पे, जैसे हम अभी इलाहाबाद से आए सुबह, इतनी बेहतरीन रोड है, ऐसा लग रहा है जैसे नेशनल हाईवे के बाद भी नेशनल एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, कहीं पे कोई गड्ढा नहीं, कहीं पे कोई कुछ नहीं, जहाँ पे हमको दिखेगा कि मेरे जीवन में कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो हम तो जाहिर सी बात है हम पहला वोट उन्हीं को देंगे। हमने इस बार अपना पहला वोट दिया तो हमने भाजपा को ही दिया है। तो इस बार आपने पहला वोट दिया? जी बिल्कुल। तो जो बीजेपी सरकार पे महंगाई और बेरोजगारी का आरोप लगता है उसमें क्या? देखिए ऐसा है ना कि जब देखिए लोगों की कीमत, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो लोगों की महंगाई तो अपने आप ही बढ़ेगी। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, अब इतनी सप्लाई है, उस हिसाब से डिमांड पूरी हो नहीं पा रही है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ी महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में भी आप ये देखिए इन्फ्लेशन जो है 4.5%, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार में 11% था, उसके बाद में 11.5 से 4.5% पे आ गया। हाईवेज बन रहे हैं, एक से एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यूपी में को योगी जी कह रहे हैं कि
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, इतने अभी लाखों करोड़ों रुपए के उन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, तो उससे दिखेगा ना कि भाई रोजगार बढ़ेगा। लखनऊ में सिटी बन रहा है वो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सारी चीज़ें बनेंगी तो हमें फ़ायदा है ना। अब लखनऊ में बनेगा तो नोएडा हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमें लखनऊ जाना पड़ेगा बगल में हमारे, तो हमको उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। बाकी क्या आप ये देखिए, महंगाई का देखिए, सिर्फ ये जुमला है कि महंगाई है। जिस तरीके के लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये होना ही तय है। ये जो आपने जुमला शब्द का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी सरकार पे जुमलेबाजी के आरोप लगते हैं, उन्होंने वो लोग जो वादे करते हैं फिर वो निभाते नहीं, ऐसा जनता का कहना है, इस पे क्या आप बताइए कौन सा ऐसा वादा था जो उन्होंने पूरा नहीं किया? 370 का बोला था, 370 हटाई। इन्वेस्टमेंट्स का बोला था, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। डिफेंस को बोला था कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उसमें डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद में आप ये देखिए कि इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया। $4.5 ट्रिलियन की समय इकोनॉमी है हमारे देश की, $5 ट्रिलियन की बनाने को कह रहे हैं वो। उसके बाद में आप बताइए, आप ऐसी कौन सी, राम मंदिर का बोला था, राम मंदिर पूरा कर दिया। हम एक नॉर्मल वोटर एक उसको दिखेगा कि भाई हाँ ये चीज़ उसने वादा किया है तो जाहिर सी बात है, और अगर वो पूरा कर रहा है तो हम उसी को वोट देंगे ना। ऐसा तो कोई हमारे हिसाब से कोई ऐसा जुमला तो हमको दिखा नहीं कि वो जुमला ऐसा कोई दे रहा है। ये सिर्फ विपक्ष का है कि भाई वो जुमला दे रहे हैं, ऐसा कोई जुमला नहीं है। हम यहाँ पे सड़क पे हैं, हमें पता है कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। अभी आपने भैया से भी पूछा, भैया ने भी आपको सेम ही चीज़ बताई, काम आपको दिख रहा है। ये हम आते थे, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे, आए दिन स्टैम्पीड होता था, आए दिन भगदड़ मच जा रही है, आए दिन कोई कुछ हो रहा है। आज की डेट में आप देखिए, आदमी जा रहा है आराम से दर्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है कि आने वाले समय में ज्ञानवापी भी मिलेगा हमें। हमारा तो मुद्दा यही है, ज्ञानवापी और मथुरा। उस पर आपकी क्या राय है जो कोर्ट ने आदेश दिया? बिल्कुल मिलना चाहिए। कोर्ट ने तो आदेश दिया कि पूजा होनी शुरू हो गई है, और आज हम दर्शन ने भी किया हमने कारखाने में, तो भाई जाहिर सी बात है अब सीधा उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। राम मंदिर हो गया, अब सीधा काशी मथुरा की बात ही है, काशी मथुरा आना चाहिए। अब हमारे 20,000 मंदिरों को कब्जा लिया गया, हम तो सिर्फ 3 मांग रहे हैं ना। हम तो नहीं कह रहे कि हमें बाकी के 19,997 वापस करो, हम तो वो नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 चाहिए, हमारे जो आराध्य हैं हमें उनको पूजा करनी है बस। राम जी कर रहे हैं, शिव जी की करेंगे, और आने वाले समय में मथुरा जी में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में भी उनकी आराधना करेंगे। यहाँ कॉरिडोर बन गया, फिर शिव जी की पूजा करने के लिए अलग से ज्ञानवापी क्यों चाहिए? भाई असल वाला जो है वो तो हमारा ज्ञानवापी के नीचे ही है ना। ज्ञानवापी में जो जिसको वजू खाना कहते हैं, एक्चुअल में हमारे तो वही है। और कारखाने में हमें दिख रहे हैं, अभी हम दर्शन करके आए, हमें शिवलिंग दिख रहे हैं वहाँ पे, तो हम क्यों ना बोलेंगे कि हमारे शिवलिंग वहाँ है असलियत में। और सीधी सी बात है, जो मेन कॉरिडोर वाले शिवलिंग है वो अहिल्याबाई होलकर जी ने वहाँ पे स्थापित किए थे। असली जो शिवलिंग है जो पुरातन काल से बने हुए हैं वो हमारे ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर बने हुए हैं। और जो कि औरंगजेब की उसमें भी लिखा हुआ है, बायोग्राफी में भी लिखा हुआ है कि उसने जानबूझ के तोड़ करके बनवाया था ताकि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा सके, हिंदुओं को उनकी औकात दिखाने के लिए उसने उस समय किया था। और आज की डेट में हम उन लोग को अपनी जो पुराने समय हमारा जो बीता है अब वापस सारी चीज़ें हम लोग वापस लेंगे जो हमारे से छीनी गई है। बस हमारे यही मुद्दे हैं। किसका माहौल नजर आता है भैया यहाँ? किसका माहौल नजर आता है, चुनावी माहौल? यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस सपा है, वैसे बीजेपी की राज है, यहाँ बीजेपी चलती है। नरेंद्र मोदी की अच्छी काम है यहाँ पर। क्या काम है बताइए कुछ? यहाँ पे काफ़ी सुंदरीकरण किए हुए हैं नरेंद्र मोदी, उसी में उन्हीं को वोट मिलेगी। क्या क्या किया है? सुंदरीकरण, ये सब लाइटिंग मंदिर बनवाना नरेंद्र मोदी की अच्छी काम है यहाँ पर। वैसे नरेंद्र मोदी यहाँ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार पे बेरोजगारी और महंगाई का आरोप लगता है, उस पर आपका क्या कहना है? अब उसके हिसाब से, समय के हिसाब से परिवर्तन हो रही है, तो परिवर्तन के हिसाब से जो है महंगाई भी बढ़ रही है, उसी के हिसाब से आदमी की कमाई भी हो रही है। नरेंद्र मोदी ने सुंदरीकरण किए तो कमाई भी हो रही है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अच्छी होती है, कमाई अच्छी है। यहाँ पर शहर है, ये नरेंद्र मोदी की सांसदीय शहर है, अच्छी शहर, प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम करते हैं। ऐसे कौन से मुद्दे नजर आते हैं जिन पे नरेंद्र मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया यहाँ बनारस में? सभी चीज़ पे ध्यान दिया, लाइट पे, सुंदरीकरण पे और साफ सफाई पर काफ़ी ध्यान दिया है। अच्छी काम करते हैं नरेंद्र मोदी यहाँ पर। यहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि जो मुख्य सड़कें हैं मेन बाहर की, उन पे तो ध्यान दिया गया है, लेकिन जो बनारस की असली सड़कें हैं, जो पतली पतली गलियाँ हैं जिनके कारण बनारस मशहूर है, उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। गली में तो आदमी रहते हैं और उनसे कोई मतलब ही नहीं, रोड वालों से मतलब है, गली वालों से कोई मतलब ही नहीं है। गली तो अपना रहते हैं लोग, मोहल्ले के लोग रहते हैं गली में, है तो वो भी इंसान ही, यही बनारस इंसान ही है। वही लोग वोट करते हैं, वही लोग मार्केट में रहते हैं, गली के लोग ही मार्केट में रहते हैं।
उन्हीं की काम होती है, गली वालों की काम होती है। 90 वार्ड है यहाँ पर, अच्छी काम करते हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा काम हो। हाँ, नरेंद्र मोदी की अच्छी काम, सुंदरीकरण में काफ़ी अच्छी काम किया। ये जो ज्ञान व्यापी वाला मामला है, इस पे आपका क्या सोच? ये तो देखिए मंदिर टूटने की है, मंदिर टूटने के ऊपर कह रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। सुंदरीकरण की है तो उस पर इंसान बीजेपी सपा वाले बोल रहे हैं, बीजेपी सपा और बहुजन पार्टी वाले बोल रहे हैं, ऐसे बीजेपी। हाँ, वैसे बीजेपी सरकार अच्छी है, फिर जीतेगी बीजेपी पसंद है। बीजेपी जीतेगी। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? हमको नहीं जानकारी उतना, लेकिन ये भाजपा का ही ज़्यादा यहाँ पर है। भाजपा ने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम करवाए जिनके कारण आपको लगता है कि उनका माहौल है? ये आपका रोड बनवाया है, कॉरिडोर बनवाया है भाजपा ने, बिजली लाइन अंदर करवाया है, रोड साफ सुथरी है यहाँ पर, बहुत सी काम है, ओवर ब्रिज बनवाया है भाजपा ने। ये जो कॉरिडोर बना उसके बाद से क्या फर्क नजर आ रहा है? कॉरिडोर बनने से पर्यटक बढ़े हैं, भीड़ जो थोड़ा ज़्यादा है, शहर की थोड़ा सुरक्षा और बढ़िया हो गया है। ये सब मुद्दे हैं। आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं? सभी मुद्दे पर मोदी जी बेस्ट। मोदी जी पसंद है, किस कारण से पसंद है? ये पर्यटक बढ़ गए हैं, आदमी का धंधा बढ़ गया है, हर एक चीज़ में यहाँ से मंदिर जाने के लिए मतलब जो भी सुविधा होना चाहिए वो सुविधा भी है। क्या क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए। डिटेल में जैसे अपंग के लिए भी वो चल रहा है, व्हील चेयर हो गया है, गाड़ी चल रही है और बहुत सारे अलग सुविधाएं हैं। कॉरिडोर बनने के बाद में क्या फ़र्क है यहाँ? लोगों को रोज़गार मिला या रोज़गार में कमी आई क्या? दोनों ही देखिए सर, ऐसी बात है ना कि रोज़गार भी मिल गया है जो थे, अब जो निकम्मे हो तो निकम्मे ही रहेंगे। तो उसमें कॉरिडोर का कोई लेना देना नहीं है? नहीं सर, जो कमाता है वो कमाएगा, जो नहीं कमाता वो कहाँ से कमाएगा।